बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खान शाह नवाज़ है और मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। कराची में मैंने काफ़ी साल नौकरी की है, काफ़ी थानों में SHO भी रहा हूँ और आर्ट से भी मेरा काफ़ी शुगल रहा है। मैंने 2002 में भी एक अल्लाह के नाम की कैलीग्राफी की थी और उसकी भी एग्जीबिशन आर्ट काउंसिल में करवाई थी। उसके बाद मेरे पास ये एक आर्ट आया था, ये 2008 में बल्कि 2007 में ये मेरे पास आर्ट आया। ये धागे से पेन के ऊपर कुछ लोग नाम लिखते थे और मुझे एक आदमी ने वो मुझे नाम लिख के दिया मेरा, तो मैंने उसको जब देखा तो मुझे उसमें बड़ी अट्रैक्शन पैदा हुई कि ये तो बड़ा अजीब सा आर्ट है। मैंने फिर उस आर्ट को सीखा उससे और सीखने के बाद मैंने उसमें काफ़ी पेन मैंने बनाए, लोगों को गिफ्ट भी किए, यारों दोस्तों को, फैमिलीज़ को। मगर उसमें कुछ मुझे मज़ीद उसमें तरक्की करना चाह रहा था कि इसमें कोई जिद्दत पैदा की जाए, तो मैंने उसमें फिर उर्दू लिखना भी शुरू की, जो कि उर्दू कभी किसी ने नहीं लिखी थी। ये इंग्लिश आर्ट है और ये लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, धागे से बुना जाता है, बुनाई होती है। तो फिर मैंने उसको और मज़ीद उसके अंदर वो जिद्दत ये पैदा की कि मैंने अरबी लिखनी शुरू की। जब अरबी लिखनी शुरू की तो सबसे पहले मैंने सूरत फातिहा लिखी, जो तकरीबन मुझे 1 महीना लगा सूरत फातिहा, पहली सूरत फातिहा लिखने में। आज मैं 1 दिन में पूरी सूरत फातिहा लिख लेता हूँ। तो ये एक बड़ा कोई दुनिया का एक अजीबोगरीब अनोखा आर्ट है, इतना मुश्किल आर्ट है कि इसको 16-17 साल हुए इसके मेरे पास इस आर्ट को। आज तक कोई शागिर्द पैदा नहीं हुआ। लोग सीखते हैं, कोशिश करते हैं, मगर फिर हिम्मत हार जाते हैं। तो ये जहन को मौफ कर देने वाला और असाब को थका देने वाला आर्ट है। तो मैंने 12 साल की मुद्दत, तवील मुद्दत के साथ मैंने कुरान पाक को बुना है। ये पहला दुनिया का कुरान पाक का नुस्खा है जो बुना गया है और ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है और ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ज़ाहिर है मैं पाकिस्तानी हूँ, तो अगर पूरी दुनिया में भी इसको शोहरत मिलेगी, इसको पजीराई मिलेगी, तो वो पाकिस्तान के नाम के हवाले से होगी। तो मेरा आर्ट पाकिस्तान के लिए है। मैंने 12 साल की तवील मुद्दत में पूरे कुरान पाक को बुना है। इससे पहले जितने भी कुरानी नुस्खे हैं उसमें लिखा गया है, सिलाई हुआ है, कढ़ाई हुआ है, पेस्टिंग हुई है, मोल्डिंग हुई है और डिगिंग भी हुई है। जैसे पत्थर के ऊपर भी लोग कुनंदा करते हैं, लकड़ी के ऊपर कुनंदा करते हैं, मगर ये सोने चांदी की तारों से भी कुरान पाक को बनाया गया है। मगर ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज़ है। इसमें ना सुई इस्तेमाल होती है, ना स्याही इस्तेमाल होती है, ना कागज़ इस्तेमाल होता है और ना कपड़ा इस्तेमाल होता है। सिर्फ हाथ की उंगलियां हैं और उंगलियों की मदद से बुनाई की जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पेंसिलें हैं, पेंसिलों के ऊपर सूरह अल कौसर तर्जमे के साथ लिखी गई है। इसको आप अगर दिखाएंगे तो ये पेंसिल के ऊपर इसकी बुनाई होती है। पेंसिल को घुमाया जाता है और एक धागा जो है वो उसको ज़मीन बनाता है और उसके अंदर 18 धागे डालते हैं, जिनको आगे पीछे करके तो अल्फाज बनते हैं। ये नुस्खे हिंदी में ये लिखा गया है और ये दुनिया का पहला बुना हुआ कुरान पाक है और इसकी 4 एग्जीबिशन हो चुकी हैं और इस वक्त भी ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर एक पूरी गैलरी के अंदर ये रखा गया है। मैं चाहता हूँ, ये गैलरी छोटी है, मैं चाहता हूँ इसमें पूरा कुरान पाक नहीं आया। कुछ कुरान पाक के हिस्से जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं, कुछ मेरे घर में पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे कोई एक गैलरी जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे इसके लिए तफवीज़ की जाए, जिसके अंदर ये मुश्किल बुनियादों पर, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, उसकी हिफाजत की पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को करनी है। इसलिए कि ये कुरान पाक के मतलब जो अरशाद रुबानी है, सूरह हिजर आयत नंबर 9 जो है, इन्ना नहनु अनज़ल ज़िक्रा वलाहु ला हाफिज़ून, ये कुरान पाक जो है ये हमने उतारा है और इसकी हिफाजत भी हम करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया हुआ है, वो ख़ुद इसका ज़िम्मेदार है। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला कोई काम खुद नहीं करता, वो अपने बंदों के ज़रिए ही कराता है। तो उसके बंदों में वो बंदे शामिल हैं जिनका उसका ऊपर रहम होता है, जिसको वो तफवीज़ करेगा। जैसे मुझे उसने बनाने के लिए लगा दिया है तो किसी को हिफाजत पर भी लगा सकता है। तो ये अल्लाह का काम है, मुझे इसमें कोई फ़िक्र नहीं है। ये खुदा है, वो बेहतर जानता है। जी, जज़ाकल्लाह। आइए हम आपको गैलरी भी सैर कराते हैं। ये सूरह इब्राहीम का फ्रेम है
मैंने जो कुरान पाक को तख्लीक किया है, जो इसकी फ्रेमिंग की है, तो ये सूरत वाइज लिखा गया है, ये पारा वाइज नहीं लिखा हुआ। 114 सूरतें हैं कुरान पाक की, तो हर सूरत को एक पूरा मुकम्मल फ्रेम दिया गया है। कोई छोटा फ्रेम है, कोई बड़ा फ्रेम है। जिस तरह ये सूरह इब्राहीम है तो आप देख रहे हैं, और इसके अंदर आप ये भी देखें कि हमने लोहे कुरानी को एज ए बॉर्डर इस्तेमाल किया है, तो ये पूरा पढ़ने में भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इसी तरह ये इसका इंग्लिश में एक इंट्रोडक्शन है। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं भी आपको बताता हूँ कि इसकी हमने प्रूफ रीडिंग भी कराई है, क्योंकि कुरान पाक एक ऐसी किताब है और इसकी किरात भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुनी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है, कासी की गई है। वो तूफ़ान नूह और सैलाब नूह जो है उसको हमने कवरेज किया, जिसका किस तरह घने स्याह बादल हैं। कहते हैं कि 40 दिन और 40 रात मुसलसल बारिश थी, और ये नीचे ज़मीन के ऊपर सब्ज़ी थोड़ी ज़मीन है और पहाड़ भी डूबे हुए हैं, कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो सूरह सफ़ के अंदर 3 जय्यद अंबिया का जिक्र मिलता है। इसीलिए हमने इसको इंग्लिश तर्जमे के साथ लिखा है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो फरमाते हैं कि मुझसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और मैं आया हूँ, और मेरे बाद अहमद आएगा। अहमद से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 3 अंबिया का जिक्र सूरह सफ़ के अंदर हमें मिलता है। ये इसका प्रूफ रीडिंग का तस्दीकनामा है, बाकायदा ये चेक हुआ है, इसके ऊपर हाफ़िज़ मुकर्रर हुए थे और महकमा औक़ाफ़ ने इसको प्रूफ रीडिंग का सर्टिफिकेट इशू किया है। तो इसमें जो गलती, ये स्प्रे पेंट आर्ट के से हमने कायनात की भी अक्कासी की गई है। अगर आप इसको देखेंगे कि ये अल्लाह ताला का विजिटिंग कार्ड है कायनात,